आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैंने कल आपको पंचलाइट कहानी का सारांश समझाया था और आज मैं आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य अनेकों बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग लापरवाही ना करें और इसे अच्छे से याद करें और कॉपी में भी लिखें। कहानीकार फणीश्वर रात रेणु जी का कहानी लिखने का मुख्य उद्देश्य मानव के अंदर मानवता के गुणों को व्यक्त करना है। प्रत्येक मानव के अंदर ऊंच नीच के मतभेदों को भुलाकर के आपसी सद्भावना को जागरूक करना है। साथ ही यह बताया गया है कि आवश्यकता पर होने पर जो व्यक्ति को झुका कर ही छोड़ती है, आवश्यकता मनुष्य को झुकाकर ही छोड़ती है, इसलिए अहंकार को त्याग कर स्वाभिमान को धारण करना चाहिए। जैसे पंचलाइट को खरीदने पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है, लेकिन पंचलाइट किसी को जलानी नहीं आती। गोधन पंचलाइट जलानी जानता है, लेकिन अहंकार के कारण गोधन से पंचलाइट जलवाने पसंद नहीं करते। बाध्य होकर मुनरी ने गोधन से लाइट जलाने के लिए कहा। गोधन ईमानदार, सद्भावना से युक्त व मुनरी से प्रेम करने वाला था। मुनरी के कहने पर भय को त्याग कर गोधन लाइट प्रज्वलित कर देता है। जैसा कि कहा भी गया है, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया ने कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। गोधन का अंदर प्रेम और परोपकार दोनों गुण विद्यमान हैं। पंचलाइट को जलाकर गांव वालों को आनंद की अनुभूति होती है। कहानीकार का कहानी लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानवीयता के आगे सभी अवगुणों को त्याग देना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है, एक नर ने दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो वही ज्ञानी विद्वान। कहानीकार ने अपने कहानी के माध्यम से समाज में यह प्रेरणा दी है। इसमें जो विद्वान शब्द है, यह विद्वान है, वही दैगनी च दय है, वह आन है। विद्वान, आपसे ध्यान रखें, ये विद्वान नहीं, विद्वान शब्द है। मुझे आशा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक उसे लिखेंगे और यदि कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता तो मैं जो बोलकर आपको बताता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने और उन शब्दों को ठीक से लिख लें। मैं कल फिर उपस्थित हूँगा एक नई कहानी के सारांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।